गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज जो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। कि अगर हम लोग कोई भी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले रखे हैं, θ1 इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द रेंज r1 एंड θ2 इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द रेंज r2। और हमें फाइंड आउट करना है ये दो एंगल्स कंसीडर करें हम, तब भी हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम है। R1 और R2 किसके इक्वल आए, R के इक्वल आए। लेकिन ये कब आएगा, इसकी भी सबसे पहले कंडीशन है जो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। कब, कि जब जो हमारे दोनों एंगल्स हैं, एंगल θ1 एंड θ2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है फॉर द टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 एंड θ2 क्या आती है, सेम आती है। तो इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हमारे दो एंगल है θ1 एंड θ2 फॉर द रेंज r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, वो सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो द एंगल θ2 इज कम्स आउट टू बी 90 डिग्री माइनस θ1। ठीक है, अब फॉर द एंगल θ1 हमारी रेंज क्या होगी, r1 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2θ1 डिवाइडेड में g। फॉर द रेंज r2 एंगल कितना है बेटा, θ2, सो रेंज क्या हो जाएगी u स्क्वायर sin 2θ2 डिवाइडेड में g। अब sin 2θ2, यहाँ पे θ2 को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 90 माइनस θ1। सो हमने सिंपली θ2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 90 माइनस θ1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 90 से 180, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे θ1 से 2θ1, 90 माइनस 2θ1। ये आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा दी मोनिका मैम ने, आपको पता होना चाहिए sin 90 माइनस θ किसके इक्वल होता है, sin 90 माइनस θ, सॉरी sin 180 डिग्री माइनस θ किसके इक्वल होता है बेटा, sin θ के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन sin यहाँ पे एंगल कितना है हमारा 2θ1 है, तो u स्क्वायर sin 2θ1 डिवाइड में g। अब जो ये वैल्यू है u स्क्वायर sin 2θ1 डिवाइड में g, ये किसकी वैल्यू है, हमारे r1 की वैल्यू। सो r2 इज अगेन कम्स आउट टू इक्वल्स टू 1, r2 इज इक्वल्स टू r1 व्हिच इज इक्वल्स टू r। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये हमने वेरीफाई कर दिया बाय यूजिंग द कंडीशन दैट द सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। अब कैसे कैसे सम 90 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं बेटा, कि वन एंगल आपका 30 डिग्री हो, अनदर एंगल कितना हो 60 डिग्री हो, या फिर एंगल्स कितनी हो 115 डिग्री हो, नेक्स्ट कितना हो 75, या फिर एंगल्स का कॉम्बिनेशन क्या हो 45 एंड 45। देयर आर मोर अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स, वो सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो उन दोनों के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम आएगी। ठीक है, नाउ बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद वर्टिकल प्रोजेक्शन। कि पहले हम क्या कहते थे कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन, मतलब उसको हम प्रोजेक्टाइल का एंगल बना देते हैं विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन अब अगर हम लोग उस प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा वर्टिकल डायरेक्शन के साथ बन रहा हो और हमें कहे कि उसका पाथ फाइंड आउट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। लेकिन जो उसका प्रोजेक्शन दे रखा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ना दे रखी, किस साथ दे रखा है, वर्टिकल के साथ दे रखा है। तो अगर वर्टिकल साथ इसका प्रोजेक्शन दे दिया, ये हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, जिसके अलोन ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर अलोन द थीटा हम इसको u को रिजोल्व करें अलोन द थीटा, तब हमारा u y कितना हो जाएगा, u cos थीटा। अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये क्या है, अपोजिट टू थीटा, ये किसमें रिजॉल्व हो जाएगा, u sin थीटा, ये इसकी रिजोल्यूशन हो जाएगी। अब हमें कहे कि इनको फाइंड आउट करो, ये जितनी भी हमारी टर्म्स हैं इनको फाइंड आउट करो जब हमें क्या दे रखा है, वर्टिकल प्रोजेक्शन दे रखा है प्रोजेक्टाइल का। तब इसके करने के दो केस है, या तो आप क्या करो, शुरू से जितनी भी आपकी इक्वेशंस है सभी में u y को u cos थीटा पुट करो, u x को u sin थीटा पुट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टोटल एंगल कितना बेटा, यहाँ पे ये जो टोटल एंगल बन रहा है कितने का है, 90 डिग्री का। वर्टिकल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां भी एंगल हमने थीटा पुट किया था, चाहे वो हमारी पाथ की टर्म हो, टाइम ऑफ पीरियड की, मैक्सिमम हाइट की, रेंज या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी की, सभी में हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस थीटा से, वो हमारी प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल प्रोजेक्शन दे देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाथ से। पाथ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x, टेंजेंट 90 माइनस थीटा पुट करेंगे यहाँ पे आप, टेंजेंट
-1/2 g u स्क्वायर। अब u स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है हमारा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, और x स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, इज इक्वल्स टू cot थीटा, -1/2 g x स्क्वायर u स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा sin थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा। ये हमारा पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल आएगा फॉर द वर्टिकल प्रोजेक्शन। इसी तरह से बात करते हैं इसके टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट में भी हम क्या करेंगे, थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस थीटा से, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बेटा 2u sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड में g हो जाएगा। ठीक है, हमें इस टर्म्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट व्हेन द वर्टिकल प्रोजेक्शन इज गिवन। सो u स्क्वायर sin स्क्वायर 9 थीटा, थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस थीटा से, अगेन sin 90 माइनस थीटा, सॉरी sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन g, तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में g। यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा किससे रिप्लेस हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा से। ठीक है, इसी तरह से हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हम किसको लेने वाले हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज को। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, u स्क्वायर डिवाइडेड में g sin 2 थीटा, तो sin थीटा किससे रिप्लेस करना है हमें 90 डिग्री माइनस थीटा से, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइडेड में g sin u को अंदर ले जाएंगे तो सॉरी 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180, 90 इंटू 2 180 माइनस 2 थीटा। अभी मैंने आपको पिछले ही टॉपिक में बताया था कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा sin थीटा के। सो हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमारी एज इट इज रहेगी u स्क्वायर sin 2 थीटा। पहले भी कितनी थी हॉरिजॉन्टल रेंज पहले भी कितनी थी हमारी u स्क्वायर डिवाइडेड में g sin 2 थीटा। अब हम अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात करें उसके लिए भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी की। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt एंड साथ में क्या दे रखा है हमें sin थीटा। यहाँ पे हम sin थीटा को कैसे लिखेंगे, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बेटा cos थीटा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रही हूँ cos थीटा। ये क्या हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी फॉर द एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, सॉरी टेंजेंट बीटा। रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, इसका अलोंग द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा रिजॉल्व होगा, ये एंगल बनाएगा जो फर्स्ट फैक्टर के साथ, ये क्या होगा एंगल बीटा होगा। तो टेंजेंट बीटा क्या होता है, टेंजेंट बीटा होता है हमारा vy डिवाइडेड में vx, यही होता है। तो बेटा टेंजेंट बीटा क्या आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू vy डिवाइडेड में vx। टेंजेंट बीटा vy कितना होता है u sin थीटा माइनस gt, vx कितना होता है u cos थीटा। अब हमें किसको रिप्लेस करना है, थीटा को रिप्लेस करना है 90 माइनस थीटा से, तो हमने रिप्लेस कर दिया sin थीटा में, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, cos थीटा में 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो u sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, u sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। सो जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा फॉर द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो कितना आएगा u cos थीटा माइनस gt डिवाइडेड में u sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द एंगुलर प्रोजेक्शन। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, ये रेडियन का ही पार्ट है जो हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर लिया था कि हमने क्या कंसीडर करते हैं, सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल बनाते जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, सर्कुलर पाथ। इसका सेंटर O है। ठीक है, यहाँ से सम एंगल थीटा बनाते हुए जो ऑब्जेक्ट है उसने सम r और लेंथ l को क्या कर लिया, कवर कर लिया। सो द angular displacement is denoted by the angle theta, which is the angle traced by the radius vector.
रेडियस वेक्टर में जो ट्रेस किया मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का? रेडियन की टर्म्स में हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है। यहाँ पे एल क्या होती है बेटा? हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या होता है? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको यहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एल इज इक्वल्स टू आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस डी थीटा बाय dt। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। नाउ अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी v एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस dl बाय dt। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? d थीटा बाय dt, दैट इज द रेट ऑफ, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल d थीटा लूँ तो वो किसके इक्वल होगा? dl अपॉन आर। यहाँ पे dr क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि चाहे हम कितना भी एंगल, अगर टोटल एंगल कंसीडर करें सर्कल का, टोटल कितना होगा? 360 डिग्री, तभी ये dt सेम रहेगी। अगर मैं स्मॉल एंगल से मूव करवाया ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है, तब भी इसकी रेडियस क्या रहने वाली है? r। रेडियस सेम रहने वाली है, जो लेकिन जो डिस्टेंस कवर करेगा ये किसके रिस्पेक्ट में करेगा? एंगल के। अगर एंगल स्मॉल होगा तो ये जो आर्क होगी, ये आर्क भी क्या होगी? स्मॉल होगी। अगर एंगल लार्ज है तो आर्क भी क्या होगी? लार्ज होगी। मतलब जो एंगल है उसके साथ साथ क्या भी चेंज हो रही है? आर्क भी हो रही है। तो d थीटा इज इक्वल्स टू dl डिवाइडेड बाय r। रेडियस हमारी कांस्टेंट होगी। अब d थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू dl अपॉन r dt। यही हो जाएगा हमारा ओमेगा। अब इस इक्वेशन में देखिए बेटा, v की वैल्यू क्या है? dl अपॉन v, सॉरी dl अपॉन dt। तो ये v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू dl अपॉन dt किसके इक्वल हो गया? v डिवाइडेड बाय r। सो यहाँ से अगर मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करूँ कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि पहले रिलेशन आया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू r टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से यहाँ पे रिलेशन आ गया कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। Now our last topic of the second unit D part is the angular acceleration. Angular acceleration क्या होती है बेटा? कि the rate of change of angular velocity. Angular velocity क्या? टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहा है along the circular path। ये ध्यान रखना जब भी आप इनको डिफाइन कर रहे होगे, इन अ सर्कुलर पाथ जरूर लिखना कि एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ, एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो अल्फा कितना हो गया बेटा? d ओमेगा बाय dt। ओमेगा किसके इक्वल होता है? d थीटा बाय dt। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is the angular acceleration, or the first derivative of the angular velocity is also known as the angular acceleration। अब बात आती है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन की। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें पता है v किसके इक्वल होता है? v is equals to r ओमेगा। सो r ओमेगा वैल्यू पुट की, r तो कांस्टेंट है, रेडियस मैंने पहले बताया था जब हमने यहाँ पे डेल d थीटा और डेल्टा टर्म ली थी, डेरिवेटिव लिया था, तभी मैंने आपको लोगों को बताया था कि चाहे एंगल हमारा स्मॉल हो चाहे एंगल लार्ज हो, चाहे 60 डिग्री हो चाहे 360 डिग्री हो, तो एल तो उसके साथ साथ वेरी करेगी, लेकिन हमारा जो रेडियस है वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली। तो कांस्टेंट है, तो आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है बेटा? हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के। सो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले हमने फर्स्ट कौन सा फॉर्मूला प्रूव किया था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर नेक्स्ट हमने क्या प्रूव किया कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। और नाउ अब लास्ट हमने क्या प्रूव किया है कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यूनिट्स की बात करते हैं। थीटा रेडियंस के टर्म्स में लेते हैं हम लोग, थीटा को डिग्री में नहीं लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को तब बताया था। थीटा की यूनिट क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड, क्योंकि रेडियन इसकी यूनिट, तो थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन डिवाइडेड में टाइम, तो रेडियन पर सेकंड। और हमारी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की बेटा यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड।
आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, और कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है।